वंदे मातरम दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए सवाल के साथ। आज का हमारा सवाल है उदाहरण 1, जो कि अध्याय 2 का है, जिसमें पूछा गया नीचे दिए गए प्रत्येक बहुपद के घात ज्ञात कीजिए। यहाँ पर घात ज्ञात करने के लिए कहा गया है। यहाँ पर 3 प्रकार के प्रश्न दिए गए। अब घात क्या होता है पहले उसको आप समझिए। घात वो संख्या है जो दिए गए बहुपद में सबसे बड़ी घात के रूप में हो। जैसे यहाँ पर क्या है, सबसे बड़ा घात 5 है, तो हम इसको इस प्रकार से लिखेंगे आंसर में, चर का अधिकतम घातांक। चर का यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1 नंबर आंसर, चर का अधिकतम, चर का अधिकतम, चर का अधिकतम घातांक। अधिकतम घातांक 5 है। अधिकतम घातांक क्या है, 5 है, 5 है। अतः अतः क्या लिखेंगे, अतः बहुपद की घात, अतः बहुपद की घात, बहुपद की घात 5 है, 5 है। यहाँ पर देखिए अधिकतम घात क्या है, 5, तो इसलिए इसका बहुपद अधिकतम, इस बहुपद का अधिकतम घात क्या हुआ, 5 हुआ। इस बहुपद का घात 5 हुआ, क्योंकि अधिकतम घात यहाँ पर 5 है। तो चलिए चलते हैं उसी प्रकार से प्रश्न संख्या 2 की तरफ। प्रश्न संख्या 2 में हमसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, दिया गया है 2 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब प्लस 2y पावर 8। यहाँ पर अधिकतम पावर कितना है, 8 है, तो हम इसको इस प्रकार से लिखेंगे, चर का अधिकतम घातांक 8 है। इसी प्रकार से लिखेंगे, चर का अधिकतम, चर का अधिकतम घातांक 8 है, 8 है, 8 है। अतः बहुपद की घात, अतः बहुपद की घात, बहुपद की घात अतः बहुपद की घात 8 है। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया 2 नंबर का, और 1 नंबर का ये रहा आंसर। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 3 की तरफ। प्रश्न संख्या 3 की तरफ जाने से पहले कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों पे एक छोटी सी नज़र डालते हैं। आपको इस चैनल पर देखिए, आपको इस चैनल पर कक्षा 6 से लेकर MA, MSc, MCOM तक में जितने भी गणित के पुस्तक होंगे उन सभी का वीडियो सॉल्यूशन आपको इस चैनल पर मिलेगा। अधिक जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और अबाउट सेक्शन में जाकर के देख सकते हैं। अगर आप इन क्लास के दरमियान किसी भी विषय को लेकर के, किसी भी पुस्तक को लेकर के, किसी भी भाषाओं में हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो इस जीमेल आईडी पर कांटेक्ट करेंगे। तो चलिए चलते हैं उदाहरण 1 का आखिरी प्रश्न की तरफ, जो कि है हमारा यहाँ पर प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या हमारा क्या है, यहाँ पर 3 है, वो भी क्या है, 2 है। अब देखिए ये जो संख्या दिया गया है इसको किस प्रकार से करेंगे। मान लेते हैं कोई यहाँ पर चर संख्या x है, उस पर पावर क्या है, 0 है। अगर किसी भी चर संख्या पर अगर उसका पावर 0 हो रहा है, x पर पावर 0, तो इसका आंसर कितना आएगा, तो 1 आएगा। अब क्या करेंगे, इस 1 से इस 2 में गुना करेंगे तो उसका क्या आएगा आंसर, यहाँ पर 2 के बराबर आएगा। इसका आंसर क्या आएगा, 2 के बराबर। तो इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे क्या, बहुपद का घात, बहुपद का घात, बहुपद का घात क्या है, 0 है। बहुपद का घात 0 है, बहुपद का 0 घात 0 है। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं एक्सप्लेन करके, किसी भी चर पर अगर घात के रूप में 0 है तो उसका आंसर क्या होता है, 1 के बराबर होता है। तो अतः करके ये लिखेंगे, फिर ये लिखेंगे बहुपद का घात 0 है,
तो चलिए मिलते हैं एक नए सवाल के साथ एक नए अध्याय में। धन्यवाद। वंदे मातरम।